आज हमारी कथा में हम ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं, क्योंकि राम कथा भक्ति की कथा है, आनंद की कथा है। जहाँ आनंद है, जहाँ भक्ति है, मर्यादा भी है, प्रेम भी है, भावना भी है, ऊर्जा भी है, उत्साह भी है, वही राम कथा है। जहाँ हम सबका मिश्रण देख पाते हैं। कल मैंने कहा था कि कल मैंने क्या क्या कहा था, कहा जा चुका है, और बहुत क्रमशः ये बाद में हमें काम आएंगी चीजें, जब हम कभी सोचेंगे कि चित्रकूट में। लेकिन जंगल के लोग खुश हो गए, क्योंकि गंगा बही है अयोध्या से कल, और पूरे चित्रकूट को पावन करने के लिए राम जी चित्रकूट में पधारे हैं। ये हम सभी के लिए बड़े आनंद की बात थी। कल की कथा में हमने क्या सीखा है, जो वास्तविकता है कथा का, मैं आपको वहां तक लेकर चलूं। शंकर भगवान माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, और राम कथा का सार मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जितने हमारे श्रोताजन बैठे हैं, माताएं, हमारे सब बुजुर्ग, हमारे सभी YouTube चैनल के माध्यम से कथा देखने वाले श्रोता, बिल्कुल एकदम टीवी चालू करके सामने बैठते हैं, और ऐसे बैठते हैं जैसे चित्रकूट में बैठे हुए हैं। यही आनंद है, हम जहाँ हैं वही आनंद है। तो शंकर भगवान ने माता पार्वती को कल बताया, पार्वती सुनो, इस कल जो हमने कथा सुनी है उसका सबसे बड़ा सार क्या है। राम जी जो राजमुकुट पहनने वाले थे, वो तपस्वी होकर के, मेरे साथ पूरा कीजिए जरा, सब पर राम, कल तपस्वी राजा होकर के। अब आप कहेंगे तपस्वी और राजा कैसे, एक साथ दो चीजें कैसी होगी। तपस्वी राजा, माता कैकेयी ने वचन मांगा है कि तपस्वी हो जाओ, और राम जी ने उस तप को क्या माना। जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मेरी बात पर ध्यान देंगे। कैकेयी कहती है मैंने आपके लिए वनवास चुना है। राम जी माता कौशल्या को जाकर बताते हैं, माता कैकेयी ने मेरे लिए वनवास नहीं, मेरे लिए युगों तक होने वाला राज्य चुना है, क्योंकि अब दुनिया मुझे राम नहीं, राम को भी श्री राम होने के लिए वन में जाना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जो क्या बात है, तपस्वी राजा। इस दुनिया में या तो कोई तपस्वी हो सकता है या कोई राजा हो सकता है, लेकिन जो एक समय में दोनों हो सकते हैं उनको राम कहा जाता है। जो एक समय में दोनों है, वो तपस्वी भी है और राजा भी है। तो वो कहते हैं माँ पिता दीन, कल चौपाई आपने सुनी थी, पिता दीन मुई कानन राजू। और मैंने कल जाते जाते कहा था आपसे कथा के प्रसंग में कि जब राम जी निकलने लगे तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब आगे क्या। तब जो लोग कल नहीं सुन पाए होंगे, मैं उनके लिए शुरू कर रही हूं। तब राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, लखन परिस्थिति कमजोर हो तो फर्क नहीं पड़ता, मनस्थिति कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति जीत करके भी एक ऐसा विजय जगत के सामने रखता है, एक ऐसा चरित्र जगत के सामने रखते हैं जो युगों युगों तक दुनिया के लोगों को लिए मार्गदर्शन का काम करे। अगर राम जी अयोध्या के राजकुमार बनकर रहते तो आज हमें यहाँ सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता। हम क्या सुनते? राजकुमार होना बड़ी बात नहीं है, वनवासी होकर के उन लोगों तक पहुंचना जो अयोध्या तक नहीं जा सकते थे, राम उतरकर उन तक आए हैं कि जो मेरे तक नहीं आते मैं उतर जाता हूं। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताया कि जब राम जी निकले और एक पेड़ के नीचे भगवान बैठते हैं, आगे जाकर लक्ष्मण जी सामने बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। माता सीता तीनों श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई, जो आज कथा का प्रसंग है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सुमंत्र जी उनको छोड़ने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा है कि देखो समझा देना थोड़ा सा, क्योंकि दशरथ जी के लिए तो वो भगवान है ना, मेरे लिए तो वो प्राण है, कि ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर है, पर राम मेरे लिए सब कुछ है, तो समझा करके वापस ले आना। सुमंत्र जी रथ में बिठा करके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को जब लेकर के आए, पूरा नगर चाहता था कि हम साथ में जाएं, लेकिन तमसा के तट पर उनको आती है नींद, और राम जी उठ करके चले, सीता जी चली, लखन चले, सुमंत्र चले,
एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो सोवत है वो और जो जागत है सो। मैंने हमेशा अपनी कथाओं में कहा है कि वैराग्य का मतलब त्यागना नहीं है, वैराग्य का मतलब समय पर जागना है, कि हमारा जागरण समय पर हो जाए, कि इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, भगवान के नाम से बड़ा जगत में कोई सत्य नहीं है। ये लक्ष्मण ने जाना, वो सोए नहीं। माता सीता पीछे पीछे चलने लगी, सुमंत्र पीछे चलने लगे। जितने लोग सोए उन्होंने 14 वर्षों के लिए राम जी को खो दिया। अब इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी। जब राम जी के साथ चले तो उनको नींद आ गई। वहीं थोड़े दिनों के बाद भरत जी वापिस आए और भरत जी के साथ यही नगर के सब लोग जब निकले वहां से, राम जी के साथ निकले थे तो नींद आ गई थी, लेकिन जब भरत के साथ निकले चित्रकूट आने के लिए तो किसी को भी नींद नहीं आई, कोई सोया ही नहीं। कितनी हैरानी की बात है, राम जी के साथ सो गए, राघवेंद्र सरकार के साथ जब थे तो सो गए। भरत जब साथ लेकर के निकले तो भरत जी ने कहा तमसा के तट पर, ये बड़ा प्यारा प्रसंग है। भरत जी ने कहा तमसा के तट पर थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत दूर जाना है, थोड़ी देर आराम करो, बहुत दूर जाना है। तो अयोध्या के लोग क्या कहते हैं कि पिछली बार आराम किया था तो राम नहीं मिले थे, आराम से राम छूट जाता है। तो भरत जी महाराज ने, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई राम के साथ चले तो फिर भी माया की नींद आ सकती है, लेकिन अगर भरत जैसे सदगुरु के साथ चले तो सदगुरु आपको कभी सोने नहीं देंगे, वो जागरण करने का काम करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो, पूरा कीजिए मेरे साथ, जो सोवत है वो, जो जागत है सो। जिसका जागरण हुआ है जगत में पाने का अधिकारी वही है, बाकी तो समय निकल रहा है। सौभाग्य हमारा कि हमें यह शरीर मिला है। अब आप कहेंगे पाना क्या है, खोना क्या है? सांस एक एक दिन खो रहे हैं हम लोग, एक एक दिन जिंदगी निकल रही है, जीवन रोज चल रहा है, रोज बढ़ रहा है, एक एक दिन निकल रहा है। हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। कोई जानता है? कोई नहीं जानता कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। लेकिन आज हमको इस कथा ने सिखाया है, ये कथा हमारे जीवन की गुरु है, कि अगर दुनिया में किसी ने, राम जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, रामायण कहती है, दुनिया में सबसे पहला सम्मान किसी का करना है। जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं मेरी बात को आगे तक याद रखिएगा, जीवन में अगर सबसे बड़ा सम्मान किसी का करना है तो समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि समय जाता है तो कभी नहीं आता समय, और जो समय सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। एक बार जो समय निकल गया, ये हम यहाँ बैठे हैं, कल हम कहीं और बैठे होंगे, कहीं और बड़े तीर्थ में होंगे, किसी और तीर्थ में होंगे, समय होगा। लेकिन शुक्ताल में समय आया निकल गया, नैमिषारण्य में समय आया निकल गया। अच्छे से अच्छा समय आएगा, लेकिन एक बार जो निकल गया वो वापिस आने वाला नहीं है। जो इंसान समय का सम्मान नहीं कर सकता वो अपने जीवन का सम्मान कभी नहीं कर पाता, क्योंकि ये किसी के लिए रुकता नहीं है, ये चलता है और ये बदलता है। आज राम जी जिनको सोने का मुकुट पहनना था, आज वो वनवासी बन करके और जंगल में उतरे हैं, और उसका परिणाम पूरे जगत को राम कथा के रूप में मिला है। समय बदले तो जो समय के आगे चला है वो भी हारा है, जो समय के पीछे चला है वो भी हारा है, पर जो समय के साथ चला है वो दुनिया में कभी नहीं हारता, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। जो समय के साथ चला, समय। आज राम जी जब बैठे थे पेड़ के नीचे, एक बड़ी अच्छी कथा मुझे याद आती है जब हम राम वनवास की बात करते हैं। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। शंकर भगवान कहते, पार्वती देखो राम जी का वनवासी होना क्यों जरूरी था। माता सीता राम जी के सामने बैठी है, दोनों हाथ जोड़ करके और राम जी को देख रही है। क्या सिखाया राम जी ने? हमेशा सुखी रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा अनुकूलता में रहना, ये जीवन नहीं है। संघर्ष में मुस्कुराना जीने का नाम है, कि जब सब कुछ मिल जाए तो खुश रहना, ये तो एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराए तब ये राम के होने का प्रभाव है। सब कुछ छोड़ करके निकले तो उसको स्वीकार कैसे किया कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और जब वो निकले
महल से एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठे वनवास के दौरान। ये कथा हर व्यक्ति को सुननी चाहिए जो संघर्ष से घबराते हैं, जिनको कम समय में ज्यादा लाभ चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा पैसा चाहिए। धन तो मिल जाएगा लेकिन आनंद कभी नहीं आएगा, ये राम जी ने सिखाया है। आप देखिए, माता सीता एक पेड़ के नीचे राम जी विराजमान है। माता सीता उनको देख रही है और आज बड़े प्रेम से देख रही है, बहुत ज्यादा प्रेम से देख रही है। तो और ये कहाँ की बात है पता है आपको? सब दर्शन करके आ गए होंगे स्फटिक शिला का, देखा है? क्या बात है, रामचरितमानस अरण्यकांड पहली चौपाई, कोई दोहा भी नहीं है, वहीं से शुरू किया कि बेटे पट्टिक शिला पर सुंदर। एक बार सीता जी के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, तो माता सीता उनका दर्शन कर रही है। और ये कथा अपने साथ लेकर के जाइएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माता सीता उनको देख रही हैं। तो राम जी ने कहा, सीता क्या बात है, इतने प्रेम से देख रही हो, क्या हुआ है? सीता जी कहती है, राघव वैसे तो मैं सदैव आपसे प्रेम करती रही हूं, आप मेरे पति हैं और करुणा निधान है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। लेकिन आज मुझे आपसे ज्यादा प्रेम हो गया है, आज मुझे आपसे ज्यादा प्रेम हो गया है। राम जी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो रोज ही मुझे प्रेम से देखती हो, लेकिन आज इतना प्रेम क्यों हो गया? क्या कारण है कि आज इतने प्रेम से देख रही हो? तो सीता जी ने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचेगा। क्या कहती है माता सीता? राघव, मैंने आपको सोने के मुकुट में भी देखा है, मैंने आपको मोतियों की माला पहने हुए देखा है, मैंने आपको पीतांबर पहने हुए देखा है, मैंने आपको विवाह के साफे में देखा है जब दूल्हा बन करके आए थे, मैंने आपको सुंदर वस्त्रों में भी देखा है। लेकिन आज आपको देखकर मैं कहना चाहूंगी, जितने सुंदर आज आप लग रहे हैं उतने सुंदर पहले सुंदर लगे होंगे, पर जितने सुंदर आज लग रहे हैं उतनी सुंदरता मैंने पहली बार देखी है। ऐसा क्या हो गया? तब सीता जी कहती है कि सोने के मुकुट में सुंदर लगते होंगे, पीतांबर में सुंदर लगते होंगे, मोती की माला में सुंदर लगते होंगे, लेकिन आज आपके शीश पर, आज आपके भाल पर, आज आपके सिर पर जो पसीने की बूंदें आ रही है और जो पसीने की बूंदों ने आपके मस्तक का श्रृंगार किया है, उससे आप ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अपने भगवान को संघर्ष में देखना, समझ रहे हैं आप? हम थोड़ा चलते हैं घबरा जाते हैं, हम थोड़ा काम करते हैं घबरा जाते हैं, हम थोड़ा चलते हैं हम थक जाते हैं। राम जी पेड़ के नीचे बैठे तो माता सीता कहती है, सोने के मुकुट में सुंदर लगते होंगे पर पसीने से भीगे हुए ज्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये संघर्ष है। वो पसीने की बूंदें, समझ रहे हैं आप? सुंदर कपड़े पहन करके हम लोग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे कब लगते हैं? जब खेत में काम कर रहे हैं और कुर्ता पसीने से भीगा हुआ है, तब हमारे भगवान को हम सुंदर लगते हैं, क्योंकि हम उस समय कर्म कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, मैं माताओं की अगर बात करूं तो श्रृंगार करती हुई नारियों से ज्यादा अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती हुई नारी ज्यादा सुंदर लगती है, माता सीता की तरह। कोई श्रृंगार नहीं है। अगर चित्रकूट आए और इस प्रसंग को नहीं समझा तो क्या सुना हमने? माता सीता को देखकर राम जी ने उनका श्रृंगार किया कि मैं तुम्हें सोने के कंगन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है माताओं? अब आप देखिए, त्रिभुवन के नायक अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि सोने के कंगन नहीं है मेरे पास। निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से फूलों को चुना और कहा कि जो भी है इसे स्वीकार करो। आज सोने के हार नहीं है, आज श्रृंगार नहीं है, आज मोती नहीं है, आज मणियां नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप स्फटिक शिला पर जाकर बैठो तो आपको ये याद आ सके कि जीवन में धन होना ज्यादा जरूरी नहीं है, जीवन में प्रेम का होना ज्यादा जरूरी है। धन होगा तो अयोध्या में आनंद है, लेकिन अगर प्रेम होगा तो चित्रकूट के जंगल में क्या देखा आपने उस शिला पर? केवल शिला देख कर के आए होंगे तो अधूरे रह जाएंगे आप। उस शिला पर आपने देखा होगा सीता जी का त्याग और त्याग करती हुई सीता जी के लिए राम जी का प्रेम कि तुम मेरे लिए सब त्याग कराए। राम जी ने चुना
वनवास और सीता जी ने चुना श्री राम, उसका प्रभाव है स्फटिक शिला जो आज भी वहां पर रखी हुई है। और वहां आप देखेंगे कि माता सीता को जब उन्होंने श्रृंगार किया, जयंत वाली कथा वहीं पर आती है जब वो श्रृंगार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि कथा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि अगर सोने का कंगन मिले तब भी मुस्कुराइए। हाथों में सोने का कंगन होना ज्यादा जरूरी नहीं है, हाथों का होना ज्यादा जरूरी है। हाथ नहीं है और अगर सोने का कंगन है तो क्या कर लोगे आप? पैरों में चांदी की पायल होना ज्यादा जरूरी नहीं है, पैर होना ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी चित्रकूट के लिए बुलावा आए तो दौड़ करके आ सके, तीर्थों में जा सके। क्योंकि बड़े भाग्य, अगली बात जो मैं बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको धन मिलेगा, आपको संपत्ति मिलेगी, आपको पद मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको निर्वाण मिलेगा। ये तो बहुत बात की बात है। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए उस ईश्वर को कि उसने आपको इतना सुंदर शरीर दे दिया है कि आज आप उसका आनंद लेने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। ये नहीं होता तो क्या करते हम? एक बात सुनिए, घाट पर जब सुबह 5 बजे प्रभात फेरी में जाते हैं तो मकोड़े देखे होंगे आपने, बहुत कीड़े मकोड़े। आज तो बहुत थे भाई, हम कितना पैर बचाएं तब भी जो पहले से मुक्त थे उन पे तो पैर रख ही जाता है हमारा। कोशिश करते हैं कि ना जाए, ये ना मरे हमारे पैरों से, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम किसी जीव को कष्ट देने में विश्वास नहीं रखते, तो हम पैर बचाकर चलते हैं। मैं आज विचार कर रही थी कि जो कीड़ा किसी सामान्य जगह पर मर जाए तो वो मरकर के वापस कीड़ा ही बनेगा। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथी चौपाई मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। बड़े भाग्य, जो कीड़ा किसी सामान्य जगह पर मर जाए तो वो तो कीड़ा ही बनेगा, लेकिन चित्रकूट के घाट पर अगर कोई कीड़ा किसी भक्त के पैर में आ भी गया तो ये तो तय है कि मुक्त होकर के उसे भी मनुष्य बनकर के चित्रकूट की परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके प्राण एक ऐसी जगह पर गए जहां राम जी के चरणों की धूल है। मेरी बात अगर अब तक भी समझ में नहीं आई हो तो विचार कीजिएगा, इस शरीर से बड़ी और कोई पूंजी आपकी नहीं है जो आपको मिल चुकी है। दुनिया का कोई कैमरा, 1.5 लाख का मोबाइल ले लो, 2 लाख का फोन ले लो, महंगे से महंगी चीज रख लो, लेकिन जो आंखों से देखा जा सकता है वो महंगे मोबाइल से कभी नहीं देखा जा सकता। ये जो आप यहाँ देख रहे हो मोबाइल से कैप्चर करके घर भेजोगे पर वो वही देख पाएंगे जितना आपने भेजा है, पर आप तो वो देख रहे हो जितना ईश्वर ने बनाया है। सब ये आप लोगों के लिए बनाया है। ये बगीचे, ये नदियां, ये फूल, ये पत्ते, ये तीर्थ इसलिए बनाए हैं ताकि आप चल करके यहाँ आए और इनका दर्शन करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इससे मुक्ति मिलेगी शरीर से, मुझे नहीं पता। इससे भक्ति मिलेगी, मुझे नहीं पता। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि मुक्ति भक्ति बाद में देना, शरीर दे दिया उसके लिए आपका धन्यवाद है। कितने कीड़े मकोड़े बनकर चित्रकूट के घाट पर हम लोग भी उन्हीं में से एक रहे होंगे कभी। सुन लीजिएगा इस बात को। वो जो कीड़े मकोड़े देख रहे हो ना, ये जो बंदर देख रहे हो, ये जो गाय देख रहे हो, अपन सब इससे निकल के आए हैं, इससे निकल कर आए हैं। गाय बन करके, बंदर बन करके कितनी बार वहां घूमे होंगे, कितनी बार शरीर को त्यागा होगा। इतना सब करने के बाद मैं तो कितना कहा जा सकता है राम कथा में, लेकिन ये बात है ना, इस पर कथा के बाद बात करना मैं क्या बोल रही हूं। ये बातें आपको काम आएगी जीवन भर। परिक्रमा मार्ग में जब बंदर को देखो, गाय को देखो, कीड़े को देखो, कुत्ते बिल्ली को देखो, वो भी घूम रहे हैं वहां पर, हम भी घूम रहे हैं वहां पर। दोनों में फर्क कितना है? वो भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हम भी कभी वो बन करके वहां कितना भटके होंगे, तब जाकर के आज हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। हम वो सब पार करके आए, बन के आए हैं यहाँ तक। तो उनको देखकर समझ लेना कि पहले मैं ये था, लेकिन अब मैं क्या हूँ। मैं पहले क्या था इस पर मेरा कोई जोर नहीं, लेकिन आज अगर मैं मनुष्य हूँ तो बड़े भाग्य। मानस तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ।
क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमको देखकर सोचते होंगे कि जरा विचार करो, देखो कैसे दर्शन कर रहे हैं। और केवल उनकी बात नहीं है, स्वर्ग के देवता भी चित्रकूट की परिक्रमा करते हुए हमको देखकर सोचते होंगे कि हे ईश्वर, कभी एक बार तो हमें मनुष्य बनाइए, हम भी चित्रकूट की परिक्रमा करना चाहते हैं, हम भी दर्शन करना चाहते हैं, हम भी राम रूप का आनंद लेना चाहते हैं। ये आनंद है माताओं, नाचना, गाना, कथा सुनना, मगन होना, खाना पीना, सब आनंद है। सब भगवान ने रस दिया है आपको, हाथ दिए आपको। कितने लोगों को दोनों हाथ दिए बताओ? ऐसे दोनों हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ। ये दोनों हाथ दिए, बोलो जय सिया राम। ये हाथ है ना हमारे पास, ये हाथ होना जरूरी है। इन हाथों में सोने का कंगन होना ज्यादा जरूरी नहीं है। पैर जरूरी है, चांदी की पायल होना ज्यादा जरूरी नहीं है। शांति होना ज्यादा जरूरी है, बंगले का होना ज्यादा जरूरी नहीं है। कुटिया का होना जरूरी है, कुटिया का होना जरूरी है। आंगन का होना जरूरी है, आंगन में ध्रुव प्रहलाद का खेलना जरूरी है। सीता जैसी बहू का मंडराना डोलना जरूरी है। कौशल्या जैसी सास का मुस्कुराना जरूरी है। बुजुर्गों के आशीर्वाद का होना ज्यादा जरूरी है, और एक परिवार का होना ज्यादा जरूरी है। और अगर वो आपके पास है, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, सुनो, नहीं है करोड़ों की संपत्ति, अगर है तब भी आप खुश, नहीं है तब भी खुश। क्यों? उसका कारण है कि अगर आप वर्तमान में किसी वकील को नहीं ढूंढ रहे हैं, सुनिएगा जरा, अगर आप वकील के चक्कर नहीं लगा रहे, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा रहे, कितने लोग सुखी बैठे हुए यहाँ, विचार कर लीजिएगा। अगर आप डॉक्टर का, सामान्य सर्दी बुखार की बात नहीं है, ठीक है, अगर आप डॉक्टर का चक्कर नहीं लगा रहे, अगर आप वकील का चक्कर नहीं लगा रहे, और पुलिस आपके घर का चक्कर नहीं लगा रही, तो सुखी हैं आप। इससे बड़ी कोई बात नहीं है आज के युग में। वरना आधे से ज्यादा लोग इन्हीं तीनों के चक्कर में पड़े हुए हैं। या तो कोई वकील कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कोई अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, या पुलिस किसी के घर का चक्कर लगा रही है। और अगर ये तीन में आप नहीं हो, तो चाहे आप सूखी रोटी खा रहे हो, पर आप में और एक धनवान में कोई फर्क नहीं है। ये चीजें अगर आपके जीवन में हैं, जाई विधि राखे राम, बोलिए सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम। ये शरीर मिला है ना, ये सबसे बड़ी डिग्री है। इसलिए बोलिए मेरे साथ, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ। जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो शरीर मिला है। हाथ जोड़ सकें, आंखों से देख सकें, कानों से सुन सकें, पैरों से चल सकें, विवेक से निर्णय कर सकें, हृदय का प्रयोग कर सकें, ये जीवन का सबसे बड़ा सार है। तब शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से कि देखो माता सीता क्या कह रही है, कि ये जो मैं आप नैनों से आपको देख रही हूँ, ये संघर्ष के समय में आप जो मुस्कुरा रहे हैं मेरे राम, इससे सुंदर मैंने आपको कभी नहीं देखा, क्योंकि आप संघर्ष में जगत को मुस्कुराना सिखा रहे हैं, और ये जीवन का सार है। निकल करके आए हैं तीनों अयोध्या से, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई, सीता सचिव सहित दो भाई। बाबा कहते हैं आइए प्रणाम करें। पहली चौपाई हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, श्रृंगवेरपुर जब आए तो ये प्रसंग बड़ा प्यारा है। सुमंत्र जी को अब राम जी ने कह दिया कि आप जाइए, यहाँ से आगे की यात्रा हमें पैदल जाना है। यहाँ तक रथ आ गया, अब हमको पैदल जाना है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 86 दोहा। अब तो सारी चौपाइयाँ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम गंगा जी के किनारे पहुँच रहे हैं। और ये चौपाई घर पढ़िएगा आप, जो लोग रामायण लेकर बैठे हैं टीवी के सामने। रामचरितमानस अयोध्या कांड 86 दोहा, चारों चौपाइयाँ गजब की है, लेकिन ये जो चौपाई है जो आगे आने वाली है, गंग सकल, बाबा क्या कहते हैं, आइए हम चले जरा आज का जो मुख्य प्रसंग है हमारा। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। तीनों गए तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि अब आप जाइए, यहाँ से आगे हमको अकेले जाना है, पैदल जाना है। सुमंत्र जी बात नहीं मानते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुमंत्र जी तो दूर की बात है, जो रथ के घोड़े थे ना, घोड़े, वो घोड़े भी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। तो राम जी ने उनको कहा कि आप जाइए, मुझे जाना होगा। सुमंत्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको साथ लेकर के जाऊंगा।
पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या बोले राम जी? सुनिए तात, मेरे पिताजी से जाकर कहिएगा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर। मेरे पिताजी से याद दिलाइएगा कि धर्म से बड़ा धर्म न दूसर। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा 3री चौपाई, और ये पढ़ेंगे आप, ये सबसे प्यारी चौपाई है इस संवाद की। तो सीता जी से कहा, थोड़ा प्रसंग सुनिएगा ध्यान से। सीता जी से कहा कि बेटी आप चलो साथ में। राजा दशरथ ने कहा था कि राम ना भी आए तो मेरी बेटी फूल जैसी है, उसको तो लेकर आना। तो सीता जी कहती है जहां राम वहां सीता, मैं भी नहीं जा सकती। तो ठीक है, अब बात ये हो गई कि सुमंत्र जी ने धीरे से लखन से भी बोल दिया। अब यहां मामला गड़बड़ है थोड़ा। लक्ष्मण जी से कहा आप चलोगे क्या? लक्ष्मण जी को लगा कि देखो मतलब ये मुझे छेड़ रहे हैं कि जब मैंने राम जी की बात मान करके मैं नहीं रुका तो क्या अब मैं वापस जाने के लिए आया हूं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मेरा एक संदेश राजा दशरथ को जाकर के बता देना। सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं सावधान, मेरा संदेश राजा दशरथ को, पिताजी को नहीं, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट को जाकर मेरा एक संदेश कह देना बस। तो राम जी देखे देखे इतने में तो वो बोल ही गए। क्या बोले लखन? कि राजा से बोल देना कि और कोई षड्यंत्र करना है तो कर ले, और बुरा विचार मेरे राम जी के बारे में करना है तो कर ले, लेकिन राजा दशरथ से कह देना जंगल में राम गए तो हैं पर अकेले नहीं गए हैं, उनसे पहले लक्ष्मण प्राण देने के लिए तैयार है, इसलिए जो भी करे अब सोच के करे। समझ में आया? लक्ष्मण जी ने मतलब धमकी दी उधर से कि पिताजी से बोल देना कि अपने लाडले भरत को गोद में बिठाए, उसको राजा बनाए। क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में पीड़ा तो है ना भाई, वो राम जी की वजह से चाहे कितना भी कुछ नहीं बोलते पर पीड़ा तो है। तो वो थोड़ा सा बोल गए भावुकता में, बोले राजा से बोल देना कि राम जी को अकेला ना समझे, लखन उनके साथ खड़ा हुआ है, लक्ष्मण है साथ में। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा तात सबके संदेश कहना, लखन की बात मत कहना। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि कीन। आहा क्या चौपाई है साहब। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा सारी चौपाई पढ़ो। लक्ष्मण जी बोले, उन्होंने कहा कि बोल देना जाकर राजा दशरथ से कि लखन साथ है। सुमंत्र वहां से निकल गए, अयोध्या आ गए। ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राजा दशरथ उनका इंतजार कर रहे थे कि चलो भाई अब सुमंत्र आ गए, कहाँ है राम, सीता कहाँ है, लखन कहाँ है। तो सुमंत्र जी ने कहा कि नहीं वो कोई भी नहीं आए, उनके संदेश में लेकर के आया हूं। क्या कहा मेरे राम ने? राम जी ने कहा अपने पिता से, मेरे पिता से कहना, मेरा संदेश कह देना जाकर के क्या कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, उनको धर्म की याद दिलाना तो जीवन आसान हो जाएगा। अच्छा सीता नहीं आई? सीता जी ने कहा है कि जहां मेरे पति हैं वहीं मेरी अयोध्या है, तो वो भी नहीं आई। अब अच्छा कितने लोग गए हैं? राम जी का संदेश हो गया, सीता जी का हो गया। तो फिर दशरथ जी ने पूछा मेरा लखन नहीं आया? वो तो मासूम है, छोटा है, सबसे छोटा वही है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 197, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लखन मेरा छोटा है, वो नहीं आया। तो सुमंत्र बोले नहीं उन्होंने, और चुप हो गए। राम जी ने कसम दी तो चुप हो गए। बोले नहीं नहीं एक काम करो, ये अब रहने दो। जैसे हम कोई बात छुपाते हैं ना कि अरे वो, अरे उनका तो, अरे साहब बस ठीक है। तो सामने वाला फिर 3 बार और पूछेगा कि नहीं नहीं बताओ क्या बात है, क्या हुआ है। तो सुमंत्र जी वैसे हो गए, लखन रहने दो, आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी, जाने दो। दशरथ जी ने कहा इससे ज्यादा कष्ट होने में बचा क्या है? अब क्या कष्ट होगा? बोलो तुमने क्या बोला है? लखन ने बोले नहीं नहीं मुझे राम जी ने सौगंध दी है, राम ने मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। बरजी राम पुनि कीन नहीं हो रहा, लखन कहे कछु वचन कठोरा, मैं नहीं बोलूंगा। तो राजा दशरथ कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अगर राम ने कसम दी है तो मैं राजा दशरथ आदेश देता हूं,
मंत्री हो तुम मेरे, तुम राम के मंत्री नहीं हो, मेरे मंत्री हो। बताओ लखन ने क्या कहा है। सुमंत्र ने कहा एक तरफ राम एक तरफ राजा, और मेरा राज धर्म कहता है कि राम जी की कसम तोड़नी पड़ेगी और सच बताना पड़ेगा। तो सुमंत्र कहते क्या बात है साहब, जिस राज्य का मंत्री भी धर्म जानता हो उसी को अयोध्या कहा जा सकता है, जो अपना धर्म निभाकर कहते हैं कि मुझे कहना पड़ेगा। तो पूछा राजा दशरथ ने क्या कहा लखन ने। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, और ये ध्यान से सुनना। राम ने कहा है कि धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं, सीता जी ने कहा है पति की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, और लखन ने क्या कहा। तो राजन लखन थोड़ा नाराज हुए आप पर और कहा कि कह देना राजा दशरथ से और कोई षड्यंत्र करना है तो कर ले, रानी कैकेयी को और दो कोई वरदान दे रखे हो तो वो भी पूरे करवा दे, और लाडले भरत को लेकर के अगर मेरे सामने भी आ गए तो बता देना राजा दशरथ को कि जंगल में राम जी को अकेला ना समझे, उनका लखन उनके लिए प्राण देने के लिए खड़ा हुआ है, लखन उनकी रक्षा में है। ये कहा आपके खिलाफ मैं अपने पिता में नहीं देखूंगा कि पिताजी है कि भाई जी है। लखन मिलेगा, लखन उनको सामने। इतना सुना, सावधान, इतना सुना और राजा दशरथ जोर से मुस्कुराए। अगर रोम रोम पुलकित ना हो जाए तो क्या कथा सुनी आपने। पहली बार राम जी के जाने के बाद मुस्कुरा दिए राजा दशरथ। राम, लेकिन इस बार पीड़ा में नहीं, पहली बार मुस्कुराकर बोले राम। तो सुमंत्र जी ने कहा ये चरित्र मुझे समझ में नहीं आया। आपका बेटा बोल रहा है कि बोल देना पिताजी से कि जितने षड्यंत्र करना है कर ले, मैं उनके खिलाफ मिलूंगा, उनको उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा, उनके खिलाफ मिलूंगा। और आप हंस रहे हैं, आपको दुख नहीं हुआ कि आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो राजा दशरथ कहते हैं इसीलिए तो अब मैं आराम से मर सकता हूं, अब मुझे मरने का डर नहीं रहा, क्योंकि सुमंत्र अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा राम जंगल में अकेला है, मेरे राम का क्या होगा, कौन करेगा, मेरा राम फूल है, उसको कौन कांटों से बचाएगा। पर जो तुमने तीसरा वचन कहा है कि लखन ने कहा है कि मैं राम के साथ हूं, तो अब मैं अपने बेटे लक्ष्मण को याद करके आराम से मर सकता हूं कि जब तक लखन जैसा भाई राम के साथ है तब तक राम जी की चिंता किसी को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। क्या बढ़िया बात है। राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुवर बिरह, राय गयों सुरधाम। अब मैं मर सकता हूं तसल्ली से। क्यों? क्योंकि राम अकेला नहीं है, लखन साथ में। सुमंत्र जी ने कहा आपको कैसे पता? बोले ऐसे पता है कि जो बेटा अपने भाई के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे भाई को रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो मेरे खिलाफ जा रहा है तो मतलब ये है कि राम अकेला नहीं है। बोलिए लखन लाल की। ये बात इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि चित्रकूट में सबके मंदिर मिलेंगे आपको, सबके, खाली राम जी का ही नहीं, सबके। भरत मांडवी का मंदिर भी देखा होगा आप लोगों ने, भरत कूप में देखा है ना, सबके मंदिर। लक्ष्मण जी का मंदिर, पहाड़ी पर लखन बैठे हुए हैं। इसलिए बताना ये प्रसंग जरूरी है कि क्यों लखन का मंदिर है, क्यों भरत जी का मंदिर है, क्यों चित्रकूट धाम है। क्योंकि यहाँ जिसने त्याग किया है, चित्रकूट में जो त्याग करेगा वो पूजा जाएगा, वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये चित्रकूट की महिमा है भाई। तो सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सुमंत्र जी जब चले गए, राम जी निषाद से मिलते हैं और वो तट आ गया जिसका हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर हर गंगे बाबा कहते हैं। आइए पहली चौपाई सब गाएंगे मेरे साथ। गंग सकल मुद मंगल, हाथ जोड़िए, मूला सब सुख करनी, हरनी सब शूला। गंगा के तट पर जो कीड़े भी मर जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, वो इंसान बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। तो विचारो, जो गंगा खुद यहाँ बह रही है, हम तो 7 दिन से परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा आनंद है। सब गाएंगे मेरे साथ प्रेम से। गंग सकल मुद मंगल
राम सिया राम जय। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। गंगा पकारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए।
हाथ प्रेम से, दोनों हाथ उठा दो। सावरी सूरतिया पे घणो इतरावे, सावरी सूरतिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। कोई सोना की जो होती, हीरा मोतिया की जो होती, जाने काई कर दो, काई कर दो। जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे। कोई अंगना में जो तो, कोई महिला में जो तो, जाने काई कर दो, काई कर दो। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। गंग सकल मुद मंगल मूला
चौपाई सबको लगभग नजर आ रही होगी। बाद में भी इसको अपने घर भेजिएगा कि आज क्या सुने आप। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। जो मांगोगे यहाँ वो मिलेगा और ये तय है। जैसे ही रथ रुका, राम जी ने माता गंगा को प्रणाम किया। हर हर गंगे, प्रेम से बोलेंगे हर हर गंगे। सीता जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया, लखन देखो ये वही गंगा है जो हमारे पूर्वजों का कल्याण करने के लिए स्वर्ग से उतर करके आई है, और जो स्वर्ग से उतर कर आए उसको सदैव प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे लिए उतर करके आए, जो परोपकार करता है वो पूजा जाता है। गंगा, गंगा जल देखिए आप मंदाकिनी का, आप गंगा जल देखिए अलकनंदा का, आप गंगा जल देखिए देवप्रयाग का, आप गंगा जल देखिए हरिद्वार का, और गंगा जल देखेंगे अगले साल ऋषिकेश का। इस वर्ष संत बनकर के चित्रकूट में आ गए हैं। YouTube के माध्यम से जो लोग कथा देख रहे होंगे उनके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि कुछ लोग केवल इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि छुट्टियां नहीं थी। तो उनके लिए खुशी की बात है कि अगले वर्ष अधिक मास आ रहा है। अधिक मास आ रहा है 17 मई से 15 जून के बीच। तो उस दौरान इस बार हम चित्रकूट संत बनकर आए हैं। ऋषिकेश में ऋषि बनकर के रहेंगे 7 दिनों तक। ऋषि कथा रहेगी, वो ऋषि कथा ऋषिकेश गंगा के तट पर। अभी मंदाकिनी के तट पर बैठे, वहाँ साक्षात गंगा जो देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर के हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंची है, उसका दर्शन हम लोग करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गंगा जल अपने आप में इतना पवित्र है कि अगर कोई जीव भी गलती से उसको पी ले, कि अगर कोई जीव भी है और हमने ऐसे करके गंगा जल डाला, कोई कीड़े पर भी पड़ जाए तो वो गंगा जल उसको मुक्त कर देता है। गंगा जल मुक्ति के लिए ये राम जी ने कहा है। गंगा सकल, पहली चौपाई, मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा के तट पर आ गए राम। निषाद साथ में है। अगला प्रसंग आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी कथा आ रही है। मांगी नावना। कितने लोग आज केवट बनना चाहते हैं मेरे साथ? यहाँ तो गंगा भी है, नदी भी है, राम भी है और हमारी नाव भी है। अब निषाद ने आकर के और राम जी से प्रणाम किया। हे राम, मैं जानता हूं कि आपके चरण कोमल है, आपकी वाणी कोमल है, थोड़ा सा रुकिए, मैं नाव का प्रबंध कर लेता हूं। तुरंत निषाद दौड़ के गए, क्योंकि वो वहां के राजा हैं। केवट के घर का दरवाजा लगा हुआ था, तो निषाद ने जोर से दरवाजा बजाया। केवट जल्दी बाहर आओ, नाव संभालो, हमारे राम जी को पार लगाना है। अंदर से कोई आवाज नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जाता हूं, मैं बुलाता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, दरवाजा बजाया, केवट जल्दी बाहर आओ, हमें पार लगाना है, पार जाना है, पार लगाओ। बाहर नहीं आए। इंतजार करते रहे, अब दरवाजा खुले, अब दरवाजा खुले। ऐसा भक्त केवल रामायण में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ऐसा भक्त। दरवाजा लगा है। धीरे से सीता जी ने आवाज लगाई, क्या बात है, विलंब हो रहा है? करते ना बात आपस में हम लोग। तो सीता जी ने कहा देर हो रही है, केवट नहीं आया। अरे भाई केवट, अरे जरा पार लगा दो। केवट नहीं आता, ठीक है, दरवाजा लगा हुआ है। तब आखिर में राम जाते हैं और दरवाजे पर, दरवाजा बजाते नहीं है, हाथ जोड़ करके कहते हैं, ए भैया केवट, अरे भैया जरा बाहर आओ और अपनी नाव से हमें पार लगाने का कष्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरवाजे पर नाव मांगने के लिए आया हूं। अपनी नाव मुझे दे दो, मैं नाव मांगने आया हूं। ये प्रसंग मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, इसको ढंग से सुनना। मैं नाव मांगने आया हूं, और जैसे ही कहा कि नाव मांगने आया हूं, केवट ने दोनों दरवाजे खोल दिए। चौपाई पढ़ लीजिए आप, रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, पहली चौपाई। दरवाजा खोल दिया। इसके पहले कि केवट कुछ बोलता, 4 लोग सामने खड़े हुए थे। कौन? निषाद, लखन, जगदम्बा सीता और श्री राम। दरवाजा खोला
कोई प्रणाम नहीं, कोई नमन नहीं, ऐसे खड़ा हो गया बाहर आकर। तो निषाद ने कहा क्यों रे भाई, पिछले 2 घंटे से हम दरवाजा पीट पीट करके कह रहे थे दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, तब तक तू बाहर नहीं आया, लेकिन हाँ इन्होंने आवाज लगाई तो तू बाहर आ गया। तो केवट ने कहा किसी चक्कर में मत रहिएगा, मैं क्या देखने बाहर आया हूं, मैं आपकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, मैं लखन लाल की आवाज सुनकर बाहर नहीं आया जो भी बोल रहे थे, मैं कोई बेटी जो बोल रही थी उनकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, मैं इनकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया हूं, फिर मैं तो इनके शब्द सुनकर बाहर आया हूं। आवाज में और शब्द में फर्क होता है। मैं आवाज सुनकर हर बार रुक करके मुड़ करके देखा नहीं जाता, देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। हर बार मुड़ा नहीं जाता, देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। ध्यान से सुनना, क्यों दरवाजा खोला है? अरे मैं तो ये देखने के लिए आया हूं कि मैं 50 साल का हो गया हूं, 55 साल का हो गया हूं या 60 साल का हो गया हूं, आज तक जितने लोग मेरे दरवाजे पर आए आदेश करते हुए आए कि नाव से पार लगाओ पार लगाओ पार लगाओ, पहली बार कोई मेरे दरवाजे पर नाव मांगने के लिए आया है। मैं तो ये देखने आया हूं, मांगने कौन आया है मेरे द्वार पर? हम जैसे लोगों को भी कोई कुछ मांग सकता है क्या? हम तो स्वयं मांगने वाले हैं ना। मैं मांगता हूं सबसे, पहली बार मुझसे आज कोई, क्या कहा बाबा ने, चौपाई सुनिए एक साथ, मांगी नावना। अब तक जितने बोल रहे थे केवट नहीं आया, राम जी ने मांगा तो केवट बाहर आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा नहीं मेरे काम का सम्मान किया है, मैं इनका दर्शन करने के लिए बाहर आया हूं। किसी से बोलने का तरीका आपको इंसान बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। किससे आप कैसे बोल रहे हैं, किससे आप कैसे बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। छोटे व्यक्ति से मेरा कि वो किस प्रकार का काम करता है, छोटे व्यक्ति से मेरा मतलब है उम्र में कम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में छोटा नहीं होता। आयु में छोटा हो सकता है, हम 50 के हैं तो कोई 30 का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, पर ये जो लोग कहते हैं ना कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, आयु में कहा जा सकता है। काम में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। जिसका काम जो कर सकता है वो उसी में बड़ा माना जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। हम चल सकते हैं, लेकिन अगर चप्पल टूट जाए तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, ठीक नहीं कर पाएंगे। इस मंच से एक बात कहना चाहूंगी मैं, अगर चप्पल पहन करके चलना बड़ी बात है तो उस टूटी हुई चप्पल को ठीक करना उससे ज्यादा बड़ी बात है। जो आपकी टूटी हुई चप्पल ठीक कर सके वो ज्यादा प्रणाम का अधिकारी है। रोड पर चलना अगर बड़ी बात है, सड़क पर चलना बड़ी बात है। पीछे तक के वो लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, सड़क पर चलना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए चलने लायक सड़क पर सफाई करना वो ज्यादा बड़ी बात है कि कोई चले तो उसके पैर में कंकर ना आए। प्लास्टिक की पन्नियां उठाने वाले लोग, कचरा उठाने वाले लोग, नालियां साफ करने वाले लोग, जूते सिलने वाले लोग, बर्तन बनाने वाले लोग, लकड़ी का काम करने